फरारी वो कार है जिस पे दुनिया का हर इंसान फिदा है। फेरी को दुनिया में हर इंसान ड्रीम कार के रूप में देखना चाहेगा, क्योंकि उसका डिजाइन और इंटीरियर दिखने में इतना आकर्षक है कि उसे हर कोई लेना चाहेगा। फरारी कार जब से बनी है तब से वो अपनी खूबसूरत डिजाइन से लोगों को आकर्षित करते आ रही है। आज हम इस फरारी के बारे में जानें। एनजो फरारी, जिनका पूरा नाम एनजो एंसेल्मो ग्यूसेप मारिया फरारी है, जिनका जन्म 20 फरवरी 1898 में इटली देश में स्थित मोडेना राज्य में हुआ था। एनजो का जन्म इटली देश में हुआ था, इसलिए वो एक इटालियन इंसान थे। वो फरारी कंपनी के फाउंडर थे। फरारी कार कंपनी की स्थापना साल 1929 में हुई थी और इस कंपनी की स्थापना करने वाले एंजो फरारी थे। लेकिन 1947 में फरारी के रूप में कानूनी तौर पर चलने वाले वाहनों का उत्पादन करने से पहले इस कंपनी ने चालकों को प्रायोजित किया और दौड़ में भाग लेने वाली गाड़ियों का उत्पादन किया। फरारी एक इटालियन कार कंपनी है क्योंकि इसकी स्थापना इटली में स्थित मारानेलो में हुई थी। जब फरारी कंपनी के संस्थापक एंजो फरारी अपने बचपन में एक बार अपने पिता के साथ कार रेसिंग देखने चले गए थे, तब उन्हें वो कार रेसिंग इतनी पसंद आई कि उन्होंने ठान ली कि वो बड़े होकर एक रेसिंग कार ड्राइवर बनेंगे। तब से वो हमेशा हर एक कार रेसिंग स्पर्धा देखने जाते थे। एंजो फरारी ने मोडेना कॉलेज से अपनी स्नातक स्तर की पढ़ाई ग्रेजुएशन पूरी की थी। उसके बाद वो अग्निशामक दल वर्कशॉप के एक स्कूल में वो शिक्षक बन के काम करने लगे। उनका ये काम शुरू होने से कुछ ही महीनों बाद पहले विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए एंजो फरारी को इटालियन आर्मी ज्वाइन करना पड़ा था। उसी बीच साल 1916 में उनके भाई और पिता पहले विश्व युद्ध में मारे गए थे। इसके वजह से उनको बहुत बड़ा झटका लगा था, इसीलिए उनके परिवार की आर्थिक हालत बहुत खराब हुई थी। इसकी वजह से एंजो फरारी विश्व युद्ध से वापस लौट आए और फिर से नौकरी की तलाश करना शुरू कर दिया। इसी बीच उन्होंने उस वक्त लोकप्रिय कंपनी फिएट कार कंपनी में नौकरी की तलाश की थी, लेकिन वहां नौकरी के लिए जगह न होने के कारण उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। बाद में काफ़ी कोशिशों के बाद उन्हें इटली के शहर तुरीन में मोटर कंपनी में एक टेस्ट ड्राइवर के तौर पर काम मिला था। एंजो फरारी ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में कोई पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उनको कारों का बहुत ही ज़्यादा शौक था, इसलिए वो मोटर कंपनी में काम करके अनुभव ले रहे थे और सब काम सीख रहे थे। उनको कार का बहुत ही ज़्यादा शौक होने के कारण उनको कारों का ज्ञान बहुत ही ज़्यादा था। उसके बाद साल 1919 में उनके कारों के प्रति आत्मविश्वास और ज्ञान को देखते हुए उन्हें रेसिंग कार ड्राइवर के पद के लिए चुना गया था। इस तरह उन्होंने जो बचपन के दिनों में रेसिंग कार ड्राइवर होने का सपना देखा था वो पूरा हो गया था। 4 उसके बाद उन्होंने बहुत सारे कार रेसिंग स्पर्धा खेली थी, उनमें से कई सारी स्पर्धाएं जीती भी थी। साल 1925 में उनके कार रेसिंग पार्टनर की रेसिंग स्पर्धा खेलते समय मौत हो गई थी। इसका बहुत बड़ा झटका एंजो फरारी को लगा था। इस घटना के वजह से उनका कार रेसिंग से मन उड़ गया था, इसलिए एंजो ने साल 1932 में कार रेसिंग स्पर्धा से अपने बेटे के जन्म के बाद सेवानिवृत्त होने का फैसला ले लिया। बाद में उन्होंने अल्फा रोमियो कार कंपनी में मैनेजमेंट और डेवलपमेंट का काम देखने लगे थे। 1939 में उन्होंने खुद की कंपनी बनाई, जिसका नाम था ऑटो एवियो कोस्ट्रोजियोनी। एंजो फरारी के इस कंपनी में दूसरे कार कंपनियों को पार्ट सप्लाई करने का काम होता था। एंजो फरारी अपने इस ऑटो एवियो कोस्ट्रोजियोनी कंपनी का नाम फरारी भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने जब अल्फा रोमियो कंपनी छोड़ी थी तब कंपनी ने एंजो के साथ करार किया था और उसमें बताया था कि अगर तुमने अगले 4 साल तक कोई कंपनी खोली तो उस कंपनी का नाम फरारी नहीं रख सकते। उद्धरण चिन्ह। लेकिन जब एंजो फरारी ने अपनी कंपनी खोली थी तब ज़्यादा कुछ कमा नहीं पाई, क्योंकि तब दूसरा विश्व युद्ध चालू हो गया था। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था तब एंजो ने 1946 में अपने कंपनी के लिए कार डिज़ाइन करना शुरू कर दिया था। तब 1947 में एंजो फरारी ने अपने नाम के साथ कार बाजार में उतारी थी, जिसका नाम फरारी 1255 था। ये मॉडल बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होने लगा था। उसके बाद फरारी कंपनी की बनाई हुई कारों को रेसिंग में भी स्पर्धा के लिए शामिल किया जाने लगा। उसके बाद एंजो फरारी ने 1951 में अपना पहला ग्रैंड प्रिक्स मॉडल बेचा था। उसके बाद फरारी कंपनी पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गई। फरारी कंपनी जब लोकप्रिय हो गई तब उन्होंने और नए डिजाइन और नए फीचर वाले बनाना चालू कर दिया। उसके बाद उनके हर नए मॉडल बिक्री बढ़ती चली गई, तब वो पूरी दुनिया भर में मशहूर हो गई।